हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सभी को मैं एक स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बताने वाला हूँ फॉर द सीएमए इंटरमीडिएट जून 2025 एग्जामिनेशन के लिए। तो जो आपकी प्लानिंग को और जो आपकी स्ट्रेटेजी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को भी नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, ये पैटर्न और ये स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बहुत ग्रुप के लिए हुई है और सिंगल ग्रुप के लिए भी है। ठीक है, हम पहली बात करते हैं टाइम पीरियड अपने पास कितना। प्लानिंग करने से पहले आपको देखना पड़ता है कि आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है ताकि आप इतनी मेहनत कर पाओ। पता चला आप मेहनत तो कर पाओ, आपके पास टाइम ही नहीं तो कोई मतलब नहीं। टाइम प्लस स्ट्रेटेजी, आपको दोनों फैक्टर अफेक्ट करते हैं अपनी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो हम टाइम पीरियड की बात करते हैं। टाइम पीरियड आपके पास अभी कितना टाइम बचा हुआ है? तो 11 मार्च से ये हमारा मैं 11 मार्च को या 10 मार्च को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 11 मार्च को लेते हुए। 11 मार्च से लेके आपको 31 मार्च तक आपके पास 21 दिन का टाइम है। 1 हफ्ते से लेके 30 अप्रैल तक का आपके पास 30 दिन का टाइम है। 1 मई 31 मई तक आपके पास 31 दिन का टाइम है और 1 जून से लेके 10 जून तक का आपके 10 दिन का टाइम है। इसका मतलब क्या होता है कि टोटल 92 डेज आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, 92 डेज आपके पास में आ रहे हैं। बट ये 92 डेज में तो आप पढ़ नहीं पाएंगे पूरा, मुझे तो पता है। तो कुछ फैक्टर हैं जो आपके टाइम को इफेक्ट करने वाले हैं, जैसे कि आपके पास अभी समर आ रहा है, गर्मी का मौसम आ रहा है। गर्मी में कभी बहुत गर्मी लगी तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, कभी कुछ रीजन कभी है। फिर सेकंड, कभी आपका हेल्थ इशू हो सकता है या आपके पास कॉलेज का भी एग्जामिनेशन आ सकता है, क्योंकि जो सीएम इंटरमीडिएट में होते हैं उनका कॉलेज का एग्जामिनेशन होता ही होता है। ठीक है, और अदर फैक्टर भी हो सकते हैं, कोई भी अदर फैक्टर, शादी हो गया, कोई घर में कोई फंक्शन हो गया, तो इसके कारण आपके 92 डेज इफेक्टिवली आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा। ठीक है, हम देखते हैं फिर देन हमारे पास अल्टीमेट टाइम कितना बचता हुआ था ग्रुप वन या ग्रुप टू, जो एक ही ग्रुप दे रहे हैं। तो उनके पास 92 डेज में से अब 12 दिन अपना अदर एक्टिविटी में भी और 10 दिन अदर एक्टिविटी में भी, आपके पास टोटल 70 दिन बच रहे हैं बेटा। तो 70 दिन में आपको एक सब्जेक्ट के कितना दिन मिला? 17.5 दिन। या तो आप इसको 17 या 18 मान लीजिए, जो आपको जैसे सही लगे। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि टाइम कितना बचा हुआ है किसके लिए, दोनों ग्रुप वाले बच्चों के लिए। तो दोनों में से मैंने क्या किया, जो बच्चे दोनों ग्रुप दे रहा है वो अल्टीमेट मेरे को लग रहा है कि कॉलेज का पेपर नहीं दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर उसको बोथ ग्रुप के लिए जा रहा है तो उसको पता है कि मेरे पास कितना कंटेंट है। अगर मैं सीएमए का पढ़ रहा हूँ तो मैं आराम से कॉलेज का नहीं पढ़ पाऊंगा। तो आपके पास कितना टाइम बच रहा है? 92 डेज है ना, 92 डेज। 92 डेज में से आपने 12 दिन अदर फैक्टर, जो हमने फैक्टर लिखे हुए थे, समर हो गया, हेल्थ इशू हो गया, कोई भी रीजन के कारण हमने नहीं पढ़ पाया, तो कम से कम 80 दिन आपको पढ़ना है। मतलब कि एक सब्जेक्ट के लिए आपको कितने दिन मिले? 10 दिन मिल रहे। ठीक है, अब इसके बाद में आता है कि आपको एक दिन में कितना पढ़ना चाहिए। कम से कम मैं ये बोलना चाहूंगा आपको, एक दिन में एक सब्जेक्ट को आप 3 घंटा दो। आपको चाहे कोई सब्जेक्ट वीक हो या डिफिकल्ट हो या इजी हो, आपको 3 घंटा देना चाहिए। 3 घंटे के अंदर आपको 3 घंटा एक सब्जेक्ट के, मतलब 4 सब्जेक्ट के लिए 12 घंटा हो गया। 12 घंटे बाद में आपको 2 घंटे या 3 घंटा आपको सेल्फ रिविजन, राइटिंग प्रैक्टिस और एमसीक्यू। आपको पता है कि एमसीक्यू आपके एग्जामिनेशन के लिए गेम चेंजर है। ठीक है, आपको इसको करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप जो अब आप ये तो अभी क्या था प्लानिंग, तो क्या आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, आप किस टाइम में क्या क्या कर सकते हो। अब हम बात करने वाले क्या, स्ट्रेटेजी फॉर द ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट। तो जितने भी टाइप्स के स्टूडेंट है ना, उनके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रेटेजी फॉर द ऑल टाइप्स ऑफ द स्टूडेंट। ठीक, क्या हो जाता है इसको, हाँ ये रहा। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पे 3 कैटेगरी के स्टूडेंट को मैंने रखा है। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट के लिए मैंने 3 कैटेगरी के स्टूडेंट को रखा है। पहला, जिनका सिलेबस हो चुका नहीं हुआ है, जिनका सिलेबस नहीं हुआ है और एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी नहीं है, बट उन्होंने एग्जाम फॉर्म भर दिया है या भरना चाहते हैं या अपना एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं लेके आया। अगर आप देना चाहते हैं, देखो आप एग्जाम देना चाहते हो, इसका मतलब ये है कि आप 10% से लेकर 30% तक आपने पढ़ा हुआ है। अगर आपने 1% भी नहीं पढ़ा हुआ तो आप एग्जाम मत देना। देखिए, आपने अगर 10 से लेके 30% भी पढ़ा है ना, तो बस आप ये चीज कर लो जो मैं बता रहा हूँ, आप आराम से अपना एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो। पहला, एनालिसिस ऑफ द पेपर पैटर्न। आप अपने पेपर पैटर्न को एनालिसिस करो, जो कि मैं अपकमिंग डेज में इसकी भी वीडियोस लेके आया हूं, पूरे 8 सब्जेक्ट के पेपर के एनालिसिस को, उनके पैटर्न को, उनके चैप्टर्स को बताने वाला कि कहाँ से पेपर आ रहा है। ठीक है, फिर सेकंड से आप रिवीजन करो। रिवीजन क्या करो? स्पेसिफिक चैप्टर का अगेन एंड अगेन। जैसे कि लॉ में हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से क्वेश्चन पूछते ही पूछता, तो आप उसे पढ़ के जाओ। एथिक्स हो गया, एथिक्स हो के पूछता है ये, तो आप उसको करके जाओ। ठीक है, और अदर सब्जेक्ट की भी बताऊंगा बाद में। फिर आप सबसे पहले पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू करो, जितने भी पीवाईक्यू है, जो सिलेबस 2022 में जितने भी पेपर हुए ना, उनके पीवाईक्यू आप करके चले जाओ।
जितने भी एमटीपीस हैं, एमक्यूपी उसको कर लो, जितने भी बुक के क्वेश्चन है आप उन्हें कर लो, और एमसीक्यू कवर करना मत भूलिए। कवर कहाँ से करोगे आप? पीवाईक्यू हो गया, इसके कंप्लायर, इनके प्री समरी पीडीएफ मैं दे दूंगा एमसीक्यू की, जितने पीवाईक्यू हैं, जितने एमक्यूपी हैं, और जितने बुक के एमसीक्यू उनको कर लोगे, और जितने वर्क बुक में थे उतने आप कर लो, आपके पास सफिशिएंट है। और आपका जो पासिंग परसेंट है ना, इंक्रीज हो सकता है 50 टू 80% इजिली। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड पॉइंट, सेकंड स्टूडेंट की बात करते हैं। सिलेबस 80% से 85% तक आपका कंप्लीट हो चुका है, पर प्रिपेयर नहीं, क्योंकि तो हम क्या करते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग भी तो ले लेते हैं, पर इसमें क्या होता है, हम लेक्चर देखते हैं, हमें कभी रिवीजन नहीं करते। लेक्चर देखे 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 मूवी की तरह देख के भूल जाते हैं। हमने सिलेबस तो किया, हमारे पास नोट्स हैं, तो हम अभी तक पढ़े नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमने एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं किया, तो क्या करना है, हमें कंप्लीट हुआ सिलेबस, कंप्लीट अपना सिलेबस कब तक कर लेना बेटा, 15 अप्रैल तक आपको सिलेबस कर लेना है। 15 अप्रैल से लेके एक बार अपने को रिवीजन कर लेना। जैसे कि आप एक ग्रुप या बहुत ग्रुप दे रहे हो, तो आप अपना क्या कर देना, अगर बहुत ग्रुप दे रहे हो तो आपका अभी तक सिलेबस हो जाना चाहिए। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं, तो आप एक बार रिवीजन करो, जितना भी तक आपने पढ़ा है, जितना लिखा है सब कुछ। उसके बाद में ध्यान आपको क्या फॉलो करना है, सेम चीज जहाँ पे मैंने लिखा ना, सेम चीज आप अगर इसको फॉलो करोगे तो आपको इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तीसरे ग्रुप की बात, तीसरे टाइप्स ऑफ स्टूडेंट की बात करते हैं। तो सिलेबस कंप्लीटेड है बट नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। देखो, सिलेबस कंप्लीट करना अलग होता है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना अलग होता है। हम कंप्लीट करते हैं सिलेबस, मतलब हम देखते हैं, समझते हैं, बस हो गया, रिविजन नहीं कर पाते। तो हमें प्रिपेयर होना है, ना कि हमें सिलेबस कंप्लीट करने में क्या होता है, हम लिखते हैं, लेक्चर देखते हैं, पर हमें हमारे जो माइंड में होता है हम उसी को एग्जामिनेशन में लिख के आते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे कुछ फोकस करना पड़ेगा ऑन द प्रिपरेशन एंड द राइटिंग प्रैक्टिस पे। रिवीजन ऑल द कॉन्सेप्ट एंड पे क्वेश्चन एट द टाइम ऑफ द क्लासेस। रिवीजन एज पर द पेपर पैटर्न, आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए, पेपर पैटर्न हिसाब से होना चाहिए। अब इसमें भी दो टाइप के स्टूडेंट आते हैं, अगर जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि क्या, वो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, वो या तो एक ग्रुप देने वाले हैं, या दो सेकंड ग्रुप, या तो क्या करने वाले, बोथ ग्रुप। तो बोथ ग्रुप के लिए अलग स्ट्रेटेजी है, ग्रुप वन और ग्रुप टू के लिए अलग है। रिवीजन क्या करना पड़ेगा आपको, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आपको क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए पीवाईक्यू, एमटीपी, बुक के क्वेश्चन। और यहाँ पे अगर आपके पास टाइम बच रहा, तो आपको मैं प्लीज सजेस्ट करूंगा, लॉ के लिए नहीं, लॉ के लिए तो नहीं, कॉस्टिंग के लिए, एमए के लिए आप प्लीज रेफर करना सीए के क्वेश्चन। ठीक है, एंड क्या हो गया, बोथ ग्रुप के लिए आपको क्या करना चाहिए, बोथ ग्रुप के जो मैंने यहाँ पे पहले नंबर में स्ट्रेटेजी आपको बताई थी, इसे तो आज इसमें फॉलो करना है। जितने भी आपने जो भी जितने भी टाइप्स ऑफ स्टूडेंट हो, तो आपकी ये वाली स्ट्रेटेजी आपको पूरी फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आपको अगर एक्स्ट्रा चाहिए, तो आप मॉक टेस्ट परचेज करना ही करना। अगर आप मॉक टेस्ट परचेज कर रहे हो, तो आपकी पासिंग परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आप लगातार 2 से 3 बार, आप लगातार 8-8 दिन कंटिन्यूसली पेपर देते हो, जो कि आपकी इफिशियंसी को बढ़ाता है। आप अपना टाइम के मैनेजमेंट को सीख पाते हैं, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लेते, तो आप अपने पेपर को मैनेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको पूरा फील दिला देता है आपके पेपर के टाइप का। ठीक है, अब आपको इतना स्ट्रेटेजी से आप 50 to 80% अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हो, या पासिंग परसेंट आपका बढ़ सकता है। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताना है, कुछ प्रो टिप्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए हेल्पफुल कर सकता है। देखो, जो मैंने बताया ऊपर एक स्ट्रेटेजी थी, आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अब बता रहा हूँ कि कैसे करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट आपका कंसिस्टेंसी, जी, आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना चाहिए। सेकंड, आपको डिसिप्लिन में, ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए आप उठ रहे हैं, उठ के बाहर जा रहे हैं, आपके दोस्त आ रहे हैं, आपके घर वाले कुछ काम दे रहे हैं, तो नहीं, उचित में आपने जो सब्जेक्ट लेके बैठा है, 3 घंटे का टारगेट दिया, 3 में से 2.5 घंटे कम से कम अपना डिसिप्लिन होकर पढ़े, तब जाके वो कहीं कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलने वाला है। फिर ठीक है, फिर सेकंड थिंग क्या है, टाइम प्लस टारगेट। हम लोग क्या करते हैं, टारगेट ले लिया, आज का टारगेट लेके पढ़ रहे, पर टाइम कितना लग रहा है ये मैटर नहीं करता। बट ये गलत बात है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी क्या लिमिटेड है, और टारगेट हमारे पास बहुत ज्यादा है। तो हमें टारगेट और टाइम का कॉम्बिनेशन बनाकर हमें स्टडी करनी है। फिर क्या करना है, हमें डेली रिवीजन करना चाहिए। डेली रिवीजन का मतलब क्या होता है, बुक खोल के इसको पढ़ना, इट नॉट अ रिवीजन, आपका क्या है उसे देखते हैं। ठीक है, तो डेली रिवीजन का मतलब क्या होता है कि आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा है, जैसे कि आपने आज क्या पढ़ा, कॉस्टिंग में मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ा, उसके कुछ क्वेश्चन किए। तो आपको क्या करना है, माइंड में अपने आप को आंख बंद करके समराइज करके, आज मैंने मटेरियल में क्या क्या पढ़ा, कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़े, कितने कॉन्सेप्ट पढ़े, उसको समराइज करना है। तो दिमाग में क्वेश्चन पूछना दिमाग से, जैसे कि लॉ में हमने क्या पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स बताओ, कितने टाइप बेस्ड ऑन द डिफरेंट बेसिस, तो ये बताओ। हमने बोलते हैं कि टाइप्स ऑफ कंपनी कितनी होती है, उसके बाद आप माइंड में समराइज करो, जितना आप समराइज करोगे आपको उतना बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा,
और साथ में रिवीजन करने का मतलब उनको पेज को देखना नहीं होता। हम अधिकतर क्या करते हैं, रिवीजन करने के नाम से पेज को पलट-पलट के देखते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें फोकस करना है कि हम आँख बंद करके अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि हमने आज कितना पढ़ा है, कितना हमें याद है, ठीक है? फिर जरा हम कॉपी खोल कर देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है, लॉ के लिए करना है। जितने भी लॉ हो गया, एसएम हो गया, इसके लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि थ्योरी में नंबर कम मिलते हैं। लर्न एज़ पर द स्कूल टाइम। मैंने ना ये फीलिंग का भाई, लर्न एज़ पर द स्कूल टाइम मतलब कि जैसा आप स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में कैसे पढ़ते थे हम, कुछ चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर का हम रिवीजन करते थे, देन हम पेपर में जाकर टेस्ट देते थे, क्योंकि वहाँ मंडे टेस्ट है या ट्यूसडे टेस्ट होता था। तो इसके कारण क्या होता था, मैं वहाँ पर रिवीजन के काम में समराइज ज़्यादा रहता था, इसी कारण हमारे स्कूल में नंबर ज़्यादा आते थे। बट हम क्या करते थे, ऑनलाइन क्लासेस लेके क्लासेस कर लेते हैं, पर हम रिवीजन और टेस्ट नहीं दे पाते, जो कि हमें कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको क्या करना है, अपने ऊपर बिलीव रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ये नहीं कि अगर बिलीव करोगे तो ही जाकर आप अपना 100% दे पाओगे। ठीक है, और कंट्रोल करना है एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटी है जो कि अननेसेसरी हो जाती है, जैसे कि एक्स्ट्रा स्लीप करना, एक्स्ट्रा फूड खाना, अदर एक्टिविटी करना, सोशल मीडिया हो गया। सबसे बड़ी बात, माइंड को कंट्रोल करना। ठीक है, आपका माइंड डेडिकेट होना चाहिए फॉर द स्टडी। ठीक है, आपको स्टडी करना है, अपने इसका क्लियर करना है अपना एग्जामिनेशन। ठीक है, और आपको कुछ नहीं, देखो मैं टाइम टेबल बनाने कभी नहीं बोलता, क्योंकि टाइम टेबल किसी का भी फॉलो नहीं हो पाता, उसका फॉलो हो सकता है जिसको किसी को काम नहीं, केवल अपने घर में पढ़ सकता है। बट हम मिडिल क्लास या तो नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हमारा टाइम टेबल फिक्स नहीं होता। हमें टाइम टेबल फिक्स भी नहीं करना, हमें दो चीज का टाइम टेबल फिक्स करना, एक सुबह उठने का, सोने का, और सही टाइम पे खाना खाने का। तो जितना टाइम टेबल फिक्स कर लोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली बाकी टाइम पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपकी स्ट्रेटेजी या प्लानिंग पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को इस स्ट्रेटेजी के बारे में बताना, और साथ में कमेंट करना मत भूलना, ताकि मैं आगे भी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ जो आपकी स्ट्रेटेजी या आपकी प्लानिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द माई चैनल।